दोस्तों, अगर आप इस सितंबर महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम दो अगेती सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी बुआई किसान भाई अगर इस पूरे सितंबर माह में करते हैं तो इन दोनों ही सब्जियों के मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। एकदम हाईएस्ट मंडी भाव यानी कि 60, 70, 80 रुपए तक के इन दोनों सब्जियों के आने वाले सीजन में आपको भाव मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि इस सीजन के ये दोनों ही सब्जियां सबसे अगेती होंगी। जिस समय पे आपकी फसलें हार्वेस्टिंग पे आएंगी उस समय पे हाईएस्ट मंडी रेट आपको ये देखे जाएंगी और उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफी जोरदार मिलने वाला है। और जो लगाने का खर्चा है ना इन दोनों सब्जियों में वो आपका काफी कम होने वाला है, या एवरेज खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर काफी शानदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है ताकि हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सके और ठीक से वो ग्रो कर सके। सही समय पर लगने की वजह से लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के मूल मंत्र भी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस सितंबर महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं, कोई प्लॉट आपका खाली होने वाला है या कोई जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा है जिसमें आप सब्जियां लगाकर अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और कोई ऐसी फसल की तलाश में है जिसके मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको जोरदार मिल जाए, अच्छे से आपको उसका उत्पादन मिल जाए, तो इस सितंबर महीने में आप जो है मटर की बुआई कर सकते हैं। और सितंबर में अगर आप मटर की बुआई कर देते हैं तो भाई आपकी मटर की फसल होगी सबसे अगेती और हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे, हाईएस्ट उत्पादन इसका आपको मिल जाएगा और एक नॉर्मल से खर्चे में आप जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकेंगे। भाव इसके काफी जोरदार मिलने की वजह से और उत्पादन ठीक ठाक मिलने की वजह से लाखों का प्रॉफिट एक सीजन में आप मटर की फसल से निकाल सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर इस माह में लगाए गए मटर के हाईएस्ट मंडी भाव देखे जाते हैं। टेम्परेचर का थोड़ा सा आप अपने एरिया में देख लीजिएगा। जैसे ही फिलहाल तो बारिश वगैरह काफी ज्यादा हो रही है, जैसे ही बारिश वगैरह कम हो जाए, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, मतलब 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाए, उस समय पे आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें महीने के हिसाब से तो 20-25 सितंबर से लेकर और 10-15 अक्टूबर तक आपकी अगर मटर की बुआई हो जाती है तो भाई आपकी फसल होती है अगेती और आपको इसके मिलते हैं हाईएस्ट मंडी भाव। तो थोड़ा सा टेम्परेचर देखकर और उसके बाद इसकी बुआई जो है वो आप कर सकते हैं। लगाने से पहले जमीन को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मटर की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती है। इस वजह से जमीन को 2-3 बार कल्टीवेशन करके मिट्टी अच्छे से भुरभुरा कर लें। बरसात के सीजन में अगर जल भराव जैसी समस्याएं आई हैं, पानी का ठहराव ज्यादा रहा है, तब तो आपको जमीन की तैयारियां और भी अच्छे से करनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। सबसे पहले सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लें, 2-3-4 ट्राली अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद जो है वो आपको डालनी है। और उसके बाद में 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करके रासायनिक खाद उर्वरक भी इसमें आपको डालने पड़ेंगे ताकि बेहतर उत्पादन आप निकाल सकें। 50 केजी के आसपास इसमें आप जो है टीएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या डीएपी अगर आपको मिल जाती है तो डीएपी डाल सकते हैं। इसके बाद में लगभग आप ये मानिए कि 30 केजी के आसपास इसमें आप जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें और 10 से 15 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड डालना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मटर की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, तो एक फंगीसाइड भी जरूर ऐड कर दीजिएगा। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक डाल के उसके बाद आप मटर के बीजों की बुआई जो है वो कर सकते हैं। एडवांटा की GS10 वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई मटर लगा लीजिएगा, इस समय तक आपको बुआई कर देनी है और अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इतनी आसानी से ये सब हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको विशेष तौर से काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेंगी और सही तरीके से लगाना पड़ेगा क्योंकि मटर में काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट एक बार मटर के निकलने शुरू हो जाते हैं कुछ हमारी गलतियों की वजह से, उसके बाद में पूरे प्लॉट के प्लॉट आपके खाली हो जाते हैं। तो कुछ सावधानियाँ जो है वो आपको ज़रूर रखनी है। इसके लिए एक तो जो गोबर की खाद आप डाल रहे हैं उसका आपको विशेष तौर से ध्यान से मतलब देखकर और उसके बाद आपको डालनी है। मतलब कच्चा गोबर जो है वो आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाद में अगर कच्चापन है तो आपको नहीं डालना है, दूसरी गोबर की खाद डाल लें या वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल वहाँ पे आप कर सकते हैं 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। अदरवाइज सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हैं
तो वो खाद आपकी एकदम अच्छे से कंपोस्ट हुई खाद ही होनी चाहिए। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो इससे आपके प्लॉट में काफ़ी सारी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है, या आपके प्लांट में काफ़ी ज़्यादा निकलने जैसी समस्याएं आपको देखने को, मतलब मटर की प्लांट में आपने देखा होगा कि जड़ काली होकर और निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। दूसरा, लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियों पे आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, प्लांट आपके उतने ही हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे गोबर की खाद डालने के बाद में एक कल्टीवेशन कर दिया, कल्टीवेशन करने के बाद में करीब 8 से 10 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें, क्योंकि एक कल्टीवेशन निकालने के बाद में खेत को अगर आप पड़ा रहने देंगे, अच्छे से धूप लगेगी, हवा वगैरह लगेगी, तो इसमें फफूंद जो ज़मीन के अंदर फंगस वगैरह पड़ी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और आने वाले फसल में आपको कम से कम परेशान करेगी। और उसके बाद भी 2-1 कल्टीवेशन और करें और हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखें। और फंगीसाइड लगाने से पहले जो है, जो आप खाद्य उर्वरक डाल रहे हैं उनमें आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फंगीसाइड भी जरूर ऐड करें, ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां जो है वो आपको कम से कम फेस करनी पड़े, क्योंकि मटर की फसल में इसी तरह की बीमारियां सबसे ज़्यादा आती हैं। इन बीमारियों से अगर आप अपने फसल को बचा लेते हैं तो मटर से ताबड़तोड़ उत्पादन आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां मटर में ज़्यादा देखी नहीं जाती हैं फफूंद जनित रोगों के अलावा। बुआई से पहले ध्यान रखें, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। पलेवा वगैरह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक जब आप बुआई करेंगे उस समय तक बारिश वगैरह नहीं होगी, और अगर हुई है तो हल्की नमी रखें। जहाँ पे आप बीज डाल रहे हैं वहाँ पे नमी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर मिट्टी के ऊपर जो है, ज़मीन के ऊपरी हिस्से में 2-3 इंच तक मिट्टी को आपको अच्छे से जो है वो भुरभुरी कर लेना है, मतलब सूखा लेना है। उसके बाद आपको मटर की बीजों की बुआई करनी है। अगर गिल्ली मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है, मिट्टी गिल्ली है, इस तरह से मिट्टी का लड्डू बन रहा है, ऐसी भूमि में अगर आप बिना तैयारी किए अगर मटर के बीजों की बुआई करेंगे तो इससे भी आपकी शुरुआत में प्लांट के निकलने जैसी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ज़मीन को अच्छे से तैयार करें, पलेवा करने के बाद में 2-1 कल्टीवेशन करें और मिट्टी को ऊपर से अच्छे से भुरभुरा कर लें। मिट्टी का इस तरह से ऊपर से लड्डू नहीं बनना चाहिए। उसके बाद आपको मटर के बीजों की जो है वो बुआई करनी है, मतलब एक्स्ट्रा नमी जो है वो निकाल के, और उसके बाद आपको मटर के बीजों की बुआई करनी है। अब बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, वो है दोस्तों गाजर की खेती। इस समय पे किसान गाजर की बुआई भी कर सकते हैं और इससे भी अच्छी कमाई आने वाले सीजन में की जा सकती है। अब गाजर लगाने में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। इससे पहले जिन किसान भाइयों ने गाजर लगाई थी उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ी है उन किसान भाइयों को, काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ी हैं। फिर भी बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, कितनी भी सावधानियाँ हम रख लें, इस तरह की फसलों में जो है नुकसान ज़रूर होता है अगर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो अब अगर जो किसान भाई गाजर लगाएंगे उसमें उतना ज़्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिस्क कम से कम रहेगा। और अब लगाई गई गाजर के भी अगर आप 20 सितंबर तक भी गाजर की बीजों की बुआई कर देते हैं तब भी आपको गाजर के 15-16 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। कम से कम मंडी भाव बताए हैं, इससे ज़्यादा भी आपको 20-22 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकता है। मतलब कि सितंबर में अगर आपके गाजर के बीजों की बुआई हो जाती है तब भी गाजर से हाईएस्ट उत्पादन निकाला जा सकता है, हाईएस्ट मंडी भाव निकाले जा सकते हैं। अगस्त में लगाई गई गाजर के मुकाबले सितंबर में अगर आप जो गाजर लगाएंगे उसका उत्पादन उल्टा आपको ज़्यादा मिल सकता है, रोग बीमारियां उनमें आपको कम देखने को मिलेगी। तो इस समय पे किसान भाई गाजर लगा के भी अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं। गाजर लगाने से पहले एक डीपली प्लोविंग मिट्टी पलटने वाले हल से जरूर कर ले, जो डिस्क प्लाव आता है उससे 1 कल्टीवेशन कर ले। और गोबर की खाद की बात करें तो 1 से 1.5 2 ट्राली मैक्सिमम समझिए, ज़्यादा गोबर की खाद आपको नहीं डालनी है। और जो भी खाद आप डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद डालनी है। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो 50-60 kg आप इसमें DAP खाद का इस्तेमाल करें, 30 से 35 kg इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटास डालें, और 10-12 kg के आसपास 10-15 मान लीजिए, 15 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है, यूरिया खाद आप डाल सकते हैं। और 500 ग्राम फंगीसाइड भी आप जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जो है आखिरी 1 कल्टीवेशन और कर दें और उसके बाद बीजों की बुआई करके जिस विधि से आप गाजर लगाना चाहें उस विधि से आप गाजर जो है बीजों की बुआई कर सकते हैं। मतलब पड़ी ज़मीन पे फव्वारा इरिगेशन से भी गाजर कर सकते हैं, आप बेड बना के भी आप गाजर लगा सकते हैं। अगर आप बेड बना के गाजर लगाएंगे तो उत्पादन उल्टा आपको और भी अच्छा मिल सकता है, कंद की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और कंद की साइज भी आपको अच्छी मिलेगी। बाकी दोस्तों जो भी आप सब्जियां लगाते हैं अगर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बनाकर अगर आप इनकी खेती करेंगे तो शुरुआत में अगर आप ड्रिप लगाएंगे तो एक बार आपका खर्चा होगा, लेकिन उत्पादन उससे आपको ज़्यादा मिलेगा, रोग बीमारियां भी कम देखने को मिलती हैं और उत्पादन जोरदार मिलता है और उत्पादन की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो जो भी आप सब्जियां लगाएं बेड बना के करेंगे तो उससे बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।